नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आर देने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरे दे सकते हैं क्या? इसमें आर देने का क्या चर्या? महाराज जी को आर देने के लिए अजैन भी है, और अगर कोई संभव हो तो दे सकते हैं क्या? ओम। देखिए, ये भागचंद गुर्जर है, गुर्जर, और 20-22 साल से देख रहे एक संघ में ये प्रकाश जी वगैरह के साथ आते हैं हमेशा, और बिहार में भी रहते हैं, शुद्ध खान पान है, सब चीज़ें हैं। तो आहार दान तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर हम जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं, पूजा भक्ति में शामिल हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा पुण्य का ये भी काम है। दूसरी बात, जैसे परिचय देते हैं कि जैन तो ठीक, जैनेतर भी, वास्तव में देखा जाए तो जो जिनेंद्र भगवान को मानता है उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि वो जैन है कि नहीं। ऑलरेडी वो भगवान की, देवशास्त्र गुरु की आराधना करने से भाव से जैन है ही है। अब कहीं और जन्म लेने से, अगर हम गुजरात के कुमारपाल सम्राट की बात करें तो वो खुद गुर्जर थे, गुर्जर से ही गुर्जर बना, जैन धर्म का पालन करते थे, गुजरात का राज धर्म था जैन धर्म। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे सम्राट हुए। जाटों में आज भी नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों में मांस, शराब, चालाक बदमाश लोग तो हर कौम में गड़बड़ करने लगे। बाकी तो ये जो प्राचीन और क्षत्रिय टाइप की कौम हैं, ये जैन धर्म को फॉलो करती रही, लेकिन कुछ ऐसे काल आए जब बहुत परिवर्तन हुआ। तो अगर आप जिन धर्म को मानते हैं, भक्ति करते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो आप कह रहे हैं आहारचर्या वगैरह, इस पर भी विचार किया जा सकता है। बहुत सारे नियम होते हैं इसके पीछे, और कई लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, नहीं संभाल पाते हैं, तो उस पर भी विचार हो सकता है। बाकी तो जिनके आचार विचार शुद्ध हैं, जो तत्व को समझते हैं, उनको किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बाहर के रूप से कोई जैन नहीं कहलाता है। जो भीतर से बदल जाता है, जिन भगवान का भक्त होता है, वो आपो आप जैन कहलाता है। गुरुदेव, किशनगढ़ से मनोज जी की जिज्ञासा है। श्रावक द्वारा पड़गान के बाद मुनिराज श्रावक के घर आहारचर्या के लिए जाते हैं, तब लाइट बंद रखते हैं, उसका क्या लॉजिक है? जिस जगह आहार हो रहा है लाइट वहीं बंद रखनी चाहिए या पूरे मकान में ही लाइट बंद रहनी चाहिए? अरे पूरे शहर की बंद करवा दो आप तो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। देखो, मुनियों के व्रतों में एक ये व्रत है कि, और आहार को कब निकले मुनि? अब पुराने जमाने में चूल्हे जलते थे तो धुआं निकलता था, तो मूलाचार में लिखा है जब श्रावकों के घर से धुआं निकलना बंद हो जाए और बच्चे बाहर खेल रहे हों, तब मुनि आहार को निकले। माने जब वो जाएं तो आग जलती हुई ना दिखे। आग एक इंद्रिय जीव भी है और उससे इधर उधर नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आज अब बच्चे तो खेलते कहाँ मिलेंगे, वो तो स्कूल बस में भर करके स्कूल चले गए। अब धुआं भी निकलता नहीं दिखता है। तो ये है कि चलो 10-11 बजे आहार को चलें, इस समय तक श्रावक सब रेडी हो जाते हैं। अब अग्नि जल रही है तो निकल जाएंगे, भाई अग्नि जल रही है, गैस चल रहा है। मान लो सिगड़ी है और उस पर कोई बर्तन रखा है और कोयले सो गए हैं, धीरे धीरे मंदी पड़ गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो जहां आहार हो रहा, देखो एक बात और है, रात्रि भोजन का त्याग है तो अंधेरे में भोजन नहीं बनना चाहिए। अब अंधेरा है तो एक तरह से वो वास्तविक रात्रि नहीं हुई, लेकिन प्रतीकात्मक रात्रि तो है। दिन के 10 बजे और अंधेरे कमरे में आप खाना बना रहे हैं, तो वहाँ फिर लाइट लगा के बना, लाइट की क्या ज़रूरत है? वो तो लाइट जलना एक तरह से रात्रि का प्रतीक है। तो उजाले में ही भोजन बने, उजाले में ही आहार हो,
प्राकृतिक लाइट की ही कोशिश करना चाहिए। जिन घर में लाइट सीधी नहीं जाती है वो आईना, दर्पण, स्टील की थाली अगर इस एंगल में रखते हैं ना सूरज के, तो बाहर की रोशनी भीतर तक आती है और अंदर तक बराबर दिखता है। तो कोशिश करना चाहिए कि लाइट का प्रयोग न करें। नहीं, आरचर्या गुरुदेव फर्स्ट फ्लोर पे हो रही है तो नीचे की लाइट भी बंद रहनी चाहिए क्या? कोई जरूर नहीं है बंद रहना। आजकल तो कई साधु मानते ही नहीं है, फिर भी नीचे की लाइट अगर आप कहेंगे या फिर आप लॉजिक देंगे कि हमारा तो ऊपर चौका है, तो आप रास्ते में से निकल सकते हैं, तो वो निकल सकते हैं। कई बार सीढ़ियों पर दीपक भी लगा लेते हैं, वो भी ठीक है, और लाइट है तो भी क्या करें। लेकिन जहाँ खड़े होना है, जहाँ चर्या होना है, जहाँ आहार तैयार किया है, वो जरूर प्राकृतिक प्रकाश से भरपूर होना चाहिए। नमो सूर्य। और आहार जहाँ तैयार करते हैं, आहार लगभग वहीं संभाल करके रखना चाहिए। फिर उसमें से उठा करके साधुओं को उसमें से ले जाएं, उनके लिए थाली वहाँ से लें और तैयार करके फिर वहाँ दें। ऐसे नहीं कि पहले से तैयार करके एकदम रेडी करके रख दिया एकदम, वो तो दावत जैसी बात हो गई। फिर जैसे ही आए तो सीधी थाली उठाई, हे स्वामी मन शुद्धि वचन, तो और फिर यहाँ से उठा के यहाँ रखा, यहाँ से उठा के यहाँ ज़्यादा। ओम। गुरुदेव बनाते वक्त भी लाइट नहीं जलाए मतलब? और क्या, नहीं तो इतनी देर से क्या बोल रहे हैं जी। नमो। बनाते वक्त आप लाइट में बना रहे, इसका मतलब वो रात्रि का प्रतीक है, भले दिन हो ऐसा। नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री जी, तत्वार सूत्र रात को पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, पूरी रात भर पढ़ सकते हैं। आचार्य श्री के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, विमल सागर जी महाराज को निमित्त ज्ञानी व वाणी सिद्धि क्यों कहा जाता था? क्यों कहा जाता है? थी इसलिए कहा जाता है। हाँ, वो तो सही हाँ? है। वाणी सिद्ध थी उनको निमित्त ज्ञान था, इसलिए उनको ऐसा बोलते हैं। लेकिन उनके इतने क्या उपकार थे कि महाराज जी वो वाणी सिद्ध और निमित्त ज्ञानी के नाम से। अरे भाई, तप करने से, वात्सल्यमयी होने से उनको ऐसी कुछ शक्तियाँ थीं और वो उसका सदुपयोग करते थे, बस। बाकी और ज़्यादा पूछना है तो उनसे ही पूछो। अब आप उनके पट्टाचार्य तो आप ही हैं, और आप में वो सारी झलकियाँ महाराज जी नजर आती है जो पूर्वाचार्यों में सब में थी। आपकी जो वात्सल्यता है, आपकी जो सहृदयता है, प्राणी मात्र के प्रति आपका जो परोपकार है महाराज जी, वो सब आचार्यों में थी, वो आपके ऊपर भी झलक रही है। नमोस्तु आचार्य श्री। थैंक यू। आचार्य आचार्य श्री जी के चरणों में बार बार सशत नमन। बोले 1008 श्री पदम प्रभु भगवान की जय, आचार्य संघ की जय। मुनिराज कोई समाज का सदस्य यदि किसी धार्मिक संस्था में या धार्मिक क्रियाविधि कार्य करता है, फिर समाज के कुछ असामाजिक तत्व है, उस क्रियाविधि में वो तन मन धन तीनों से सेवा करता है, और कुछ समाज के असामाजिक तत्व उसके ऊपर लांछन लगाते हैं, क्या उस सदस्य को क्या करना चाहिए मुनिराज जी? एक संघ का समाधान और मुनिराज जी कि आसपास के इस परिक्षेत्र के गांवों में अपन ने बड़े सब जितने भी पूर्वज है, सब ने मंदिर वगैरह बनाए, शानदार बनाए, लेकिन वहाँ पूजा आराधना नहीं होती है। तो क्या उस परिस्थिति में उस गांव को, उस आसपास के आंचलिक क्षेत्र को या उस किसंग समाज को उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? एक मुनिराज जी संघ का समाधान और ये चल रहा है मेरे मन में कि मुनिराज जी एक सेकंड, संघ का समाधान क्या पता फिर समय मिले नहीं मिले, जोग संजोग हो नहीं हो। एक मुनिराज जी एक संघ का समाधान हो रहा है, एक सेकंड, क्या बहन बेटियों का धन, क्या उस किसी भी गांव में कोई कार्यवश के धार्मिक कार्य चले तो बहन बेटियों का धन क्या उस संस्था में लेना चाहिए मुनिराज जी? इन तीनों संघ का समाधान करना मुनिराज जी। देखिए, सबसे पहले तो आप अगर सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो निश्चित रूप से आप कितना भी मेहनत करें, टांग खिंचाई होने वाली है, ये सोच करके ही चलें और अपना काम करते रहें। आपको
90 जने यस देंगे, 8 जने चुप रहेंगे, तो 2 जने आपकी टांग जरूर खींचेंगे। टांग पक्की रखिए। दूसरी बात है कि गांव में जिनालय हैं, जिनालयों की सेवा होना चाहिए। बहन बेटियों का धन क्या धर्म की संस्था में ले सकते हैं क्या? तो उसमें क्या हो गया, वो दान कर रही हैं, तुमको लेना है तो ले लो, अपनी जेब में मत कहते हैं- रखना बस। पूर्वज कहते हैं कि बहन बेटियों का धन भाई संस्था लेती नहीं है, तो कौन क्या संस्था नहीं लेती है? कहते हैं मुंदिराज जी, पूर्वज कहते हैं, इस हिसाब से मैंने पूछा। बैठ जाओ। चलो ठीक है, नमस्ते। मंदिर में, संस्था में बहन बेटी कोई भी दान करे तो करे, तुम जेब में मत रख लेना चुपचाप। तुम नहीं खा सकते उसका पैसा, बस इतना ध्यान रखना। ओम नमस्ते आचार्य श्री। आज महाराणा प्रताप की जयंती है, उनका जैन धर्म के प्रति क्या योगदान रहा और हमें किस प्रकार मनानी चाहिए, आप हमें देखिए, बताइए। महाराणा प्रताप देश के लिए, समाज के लिए और संस्कृति के लड़ने वाले बहुत बड़ी योद्धा हुए। महाराणा प्रताप क्षत्रिय वंशी और राजपुरुष होते हुए भी आम जनता से भी जुड़ाव रखते थे और जैन धर्म के लिए उनका योगदान है, सब धर्मों के लिए योगदान है। उनके मंत्री थे, उनके सहयोगी भामाशाह वो जैन थे। वास्तव में महाराणा प्रताप अपने समय के अद्भुत शक्तिशाली योद्धा रहे, जिन्होंने कभी भी देश के साथ गद्दारी करने वालों के प्रति अपनापन नहीं दिखाया और जिनने भी राजस्थान पर, देश पर हमला किया, उनका मुकाबला किया। स्वदेश प्रेम की भावना उन्होंने लोगों के मन में जगाई। और आप देखिए कि उनका जीवन, आज उनके खान पान के बारे में भी हम खोज करें तो मालूम पड़ेगा कि उनका खान पान भी शुद्ध था, उनके विचार भी शुद्ध थे और तभी वो विदेशी शक्तियों से लड़ पाए। एक प्रसंग आता है कि जब स्थितियां बहुत बिगड़ गईं और उन्हें जंगल में रहना पड़ा, तो उन्होंने अपने बच्चों के भोजन का जो प्रबंध किया, उसमें घास की रोटी उपलब्ध हो पाई और उसको देख करके उन्हें बड़ी विचित्रता लगी कि बताइए अब हमारे ये दिन आ गए, अब क्या किया जाए। इसमें हमें इस बात पर ध्यान देना है कि वो एक बार घास की रोटी खाना पसंद करते हैं, लेकिन किसी जानवर को मारना पसंद नहीं करते, किसी और को सता करके लूटना पसंद नहीं करते हैं। एक बात। दूसरी बात, जब ऐसी घटना घटी और फिर वो युद्ध से पीछे हटने की भावना करने लगे कि ऐसे हम कब तक लड़ेंगे, तब भामाशाह आते हैं और वो कहते हैं कि महाराणा साहब, जो कुछ मेरे पास धन है वो देश का है, वो आपके पुरखों से इनाम में मिला हुआ है, हमारे पुरखों की मेहनत का है और वह सारा का सारा धन हम आपको समर्पित करते हैं। आप किसी भी मोर्चे से पीछे मत आइए, हटिए मत, मुकाबला कीजिए। और कहते हैं कि 25,000 सैनिकों का कई महीनों तक संचालन हो सके, इतना सारा धन, सोना चांदी, रुपए पैसे जो कुछ थे, ऊँटों पर लाद लाद करके और उन्होंने सब महाराणा साहब को भेंट किए। उनने फिर मेहनत की और हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और वास्तव में जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसमें महाराणा की महानता सिद्ध होती है और उन्होंने विजय प्राप्त की। जानवर के प्रति भी कितना प्यार था कि उनका अपना घोड़ा उनके इशारों पर नाचता था और जब घोड़ा घायल हो गया तो उसको छोड़ के नहीं भागे, पहले उसे संभाला, उसे आश्वस्त किया। जब उसके प्राण निकल गए उसके बाद वो जगह उन्होंने छोड़ी।
तो एक सच्चे इंसान, सच्चे धर्मात्मा कहिए, देश के लिए काम करने वाली महाराणा प्रताप की आज जन्म जयंती है। तारीख के अनुसार तिथि से तो अक्षय तृतीया है, तीज है। निश्चित रूप से वो देश के गौरव हैं और उनके पद चिन्हों पर चल कर के लोग देश और समाज का संरक्षण करें, ऐसी मंगल भावना। और हमें किस प्रकार मनानी? इसी प्रकार से जिस तरह से उन्होंने अपने अच्छे अच्छे गुणों से धर्म, समाज, संस्कृति को जीवंत रखा, वैसे आप अपनी विशेषताओं से उनका स्मरण करके, उनके चरित्र को पढ़ के, सुन के मनाएं। कोई कहीं उत्सव हो रहा है उसमें सम्मिलित हो जाएं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। जैसे हमारे परिवार में अब शीघ्र आज सुबह जैसे कार्ड चढ़ाया था, तो वैवाहिक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। तो कितनी बार होता है कि छोटी छोटी चीज़ें व्यवधान दे देती है, जैसे कभी कोई हारी बीमारी पारिवारिक सदस्य को हो जाती है, या कोई बारिश वगैरह, या खाना बिगड़ना। तो महाराज जी ऐसा क्या कुछ धार्मिक उपाय करें जिससे कि हमारे वैवाहिक कार्यक्रम सा आनंद संपन्न हो जाए एवं आपका आशीर्वाद बना रहे? जय हो आपकी। अरे शास्त्र संबंधी कोई विशेष चर्चा हो तो अच्छा लगता है, लेकिन विवाहिक कार्य, दुनियादारी ये तो चलती रहती है। फिर भी इसकी चिंता है तो सबसे शुरुआत में शांति विधान करना चाहिए, फिर अवसर अवसर पर नमोकार के जाप करना और विशेष विवेक पूर्वक कार्य करना। और फिर अगर मौसम बदलता है, कुछ अड़ी अड़चन आती है तो आती है। अगर पानी बरसे और आप कहो ना बरसे, पानी तो बरसे ना। आप किसान कह रहे हैं कि पानी बरसे और आपके घर में शादी है, आप अकेले कह रहे हैं कि ना बरसे, तो किसी के साथ अन्याय ना हो, इसलिए खुद ही बंद जगह में अपना भोजन वगैरह की व्यवस्था कर लो।